सदन कसाई भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। ये जाति के कसाई थे। अपने वंश की परंपरा के अनुसार दूसरे कसाईयों से मांस लाकर बेचा करते थे। पूर्व संस्कार के अनुसार उनका भगवान से बहुत प्रेम था। मांस बेचते जरूर थे परंतु खाते नहीं थे। इनके पास एक पत्थर का बट्टा था जिससे ये मांस तोला करते थे। हिंदू लोग इस बटिया को शालिग्राम कहते हैं। एक दिन किसी साधु ने शालिग्राम की बटिया को तराजू के पलड़े में रखा हुआ देख लिया। उसने सदना से कहा, भैया ये तो भगवान विष्णु है। शालिग्राम जी का ऐसा प्रयोग तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें इनको मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा करूँगा। सदना ने वो बटिया साधु महाराज को दे दी। साधु बटिया लेकर अपने स्थान पर चला गया। सुबह शाम आरती करके ढक कर रख देता। सदन दुकान पर बैठा भजन गाता रहता था। एक दिन साधु महाराज को सपनों में ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि मुझे अपने कैद खाने से निकाल कर वही सदना के पास भेज दो। मुझे उसका भजन सुनना अच्छा लगता है, उसका हृदय सच्चा है। सपना में प्रभु की आज्ञा पाकर साधु शालिग्राम को लेकर सदन की दुकान पर पहुँचे। वे बोले, भैया ये भगवान तो तुम पर ही रिझे है। इनकी चाहे पूजा करो चाहे इनसे मांस तोलो, ये अब तुम्हारे पास ही रहेंगे। प्रभु की ऐसी दया देखकर सदन का गला भर आया और उसी समय घर बार छोड़कर अपने प्रिय शालिग्राम को गले में डालकर जगन्नाथ धाम को चला गया। यात्रा करते करते सदन एक घर में भिक्षा मांगने गए। वहाँ एक सुंदर स्त्री उनके रूप पर मोहित हो गई। उसने सदन का बड़ा आदर सत्कार किया और रात को घर पर ठहरने तथा भोजन करने का आग्रह किया। अर्धरात्रि के समय वो स्त्री 16 श्रृंगार करके सदन के कमरे में चली गई। उसके रूप को देखकर सदन बोले, माता आज तो तुम साक्षात लक्ष्मी के रूप में मुझे दर्शन दे रही हो। स्त्री सकुचाकर कहने लगी, श्रीमान जी आप भूले हैं, मैंने यो श्रृंगार आपसे प्रेम करने के लिए बनाया है। मैं तो आपके साथ चलने को भी तैयार हूँ। सदन कहने लगा, देवी मैं तो एक साधु हूँ, मेरा इन विषय वासनाओं से क्या संबंध। दूसरे आपके पति यदि जाग उठे तो दोनों की बदनामी होगी। आप शीघ्र यहाँ से चली जाए और अपने पति की सेवा करके मन को प्रसन्न करें। यो सुनकर स्त्री चली गई। उसने सब गहने और वस्त्र उतार दिए। मैले वस्त्र पहनकर हाथ में छुरा लिए सीधी अपने पति के कमरे में गई। उसने सोचा कि उनके प्यार में पति एक रोड़ा है, उस रोड़े को हटा देने से उसका प्रेमी निर्भय हो जाएगा। वो काम के बस अंधी हो गई। उसको ऊंच नीच हानि लाभ का विचार भी ना रहा। डायन का रूप बनाकर साक्षात चंडी बन गई। निसंकोच सोते पति की गर्दन में छुरी भोंक दी। एक ही बार में पति का काम समाप्त कर दिया। खून से सने कपड़े उतारना भी भूल गई। उसी अवस्था में अपने प्रेमी को यह संदेश सुनाने उसके कमरे में जा पहुंची और मुस्कुराती हुई कहने लगी, प्राण प्यारे, मैंने अपने पति को सदा के लिए अपने से दूर कर दिया है। अब तुम ही इस धन संपत्ति के स्वामी हो। निर्भयता पूर्वक मेरे साथ आनंद से रहकर जीवन का सुख प्राप्त करो। अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो। इस घटना को देखकर सदन चौंक गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, जब तू साक्षात मोहिनी रूप बनाकर आई थी तब भी मैंने तुझ पर आसक्त ना हुआ। अब तू तो साक्षात डायन बनकर मेरे सम्मुख खड़ी है, फिर मुझसे क्या आशा कर सकती है। जा, मेरा तेरा कोई नाता नहीं। उचित तो यही है कि तू भी किसी गंदे पानी के नाले में डूबकर मर जा। अपने पति का वध करके तुझ जैसी कलंकित नारी को
इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपमानित होकर चुपचाप वो स्त्री अपने कमरे में चली गई। खून से सने वस्त्र फूंक दिए, छुरे को जमीन पर गाड़ दिया। स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर फिर सदन के समीप गई। कहने लगी, मैं तुमसे एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे से प्रेम बढ़ाने के लिए ही मैंने पति की जान ली है। तुम यदि मुझे अपमानित करोगे और मेरी काम वासनाओं को तृप्त ना करोगे तो यह तुम्हारे लिए भी घातक होगा। सोच लो, समझ लो, वरना फिर पछताओगे। सदन ने कहा, मैं अपने भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए साधु बना हूँ। यदि स्त्री जाति से प्रेम करना होता तो फिर साधु बनने की आवश्यकता ही ना थी। मेरा तन मन तो भगवान को ही अर्पण हो चुका है। अर्पण की हुई वस्तु तुझको अर्पण करने का मुझे अधिकार ही नहीं है। मेरे पास से उठ जा और किसी अपने जैसे दुष्ट पापी से प्रेम का नाता कर, यहाँ तेरा दाल नहीं गलेगी। यो सुनते ही उस स्त्री ने अपमान का बदला लेने के लिए रोने, चीखने एवं चिल्लाने का ढोंग रचा। उसकी चीख पुकार को सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग जमा हो गए। वो रोती पीटती कहने लगी, इस साधु ने मेरे पति को मारा है। उनकी जान लेकर यह मुझे अपने साथ भगा कर ले जाना चाहता है। इसने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करने की चेष्टा की है। इसको दंड मिलना चाहिए। तब लोगों ने सदन को पकड़कर जेल भिजवा दिया। सदन ने न्यायाधीश को सारी कहानी सुना दी, परंतु स्त्री के आगे उसकी कोई भी बात सत्य ना मानी गई। अंतिम निर्णय में सदन के दोनों हाथ पैर कटवा दिए गए। तब सदन ने कहा भगवान जगन्नाथ से, आज तो सदन ठाकुर जी की पूजा भी नहीं कर सकता था। उसको इस बात का बड़ा दुख था। उसने हाथों की दोनों कहनी जोड़कर ठाकुर जी को जल के स्थान पर रक्त की धारा से स्नान कराया। ठाकुर जी से कहने लगे, प्रभु आज तो ना जल है ना झाड़ी को पकड़ने के लिए हाथ है। जो कुछ है इसमें ही संतुष्ट करना पड़ेगा। यो कहते कहते सदन बेहोश होकर गिर गए। भगवान ने प्रकट होकर अपने हाथों से सदन के हाथ पैरों का स्पर्श किया और गंगा जल के छींटे देकर अंत ध्यान हो गए। सदन को होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ पैर फिर जुड़ गए हैं। अपने आप को भला चंगा देखकर सदन समझ गए कि यह उस दयालु भगवान की ही कृपा है। प्रभु सदन को स्वस्थ करके एक डाकू का रूप धारण करके उस दुष्ट हत्यारिणी नारी के घर पहुँचे, सारा धन माल लूट लिया और उस धूर्त उल्टा स्त्री के हाथ पैर काटकर चंपत हो गए। सदन के हाथ पैर ठीक हो जाने की चर्चा सारी नगरी में फैल गई। सब नर नारी छोटे बड़े सदन को भगवान का सच्चा प्यारा भक्त समझकर उनके दर्शनों को जाने लगे। उधर उस दुष्टा ने भी सुना कि सदन भला चंगा हो गया है। वो भी अपने किए कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए सदन के दर्शन करने गई। वो रोती रोती बार बार यही कहती, प्रभु तू बड़ा न्यायकारी है। तेरे यहाँ देर भले हो, अंधेर नहीं है। यो कहते कहते सदन के चरणों में झुक गई और प्रार्थना करने लगी, आप एक साधारण पुरुष नहीं बल्कि मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही है। कृपा कर मेरा भी उद्धार करो। सदन बोले, माता मैं जानता हूँ कि भगवान तो क्या उसके भक्तों में भी मेरी गणना नहीं। यह बात अवश्य है कि उस परम पिता का नाम सुमिरन करने से और ईश्वर की हर इच्छा में संतुष्ट रहने से मनुष्य धीरे धीरे सब क्लेशों से छूटकर उस प्रभु की कृपा का पात्र हो जाता है। वो स्त्री हर प्रकार से लूट पीट चुकी थी। वो सच्चे हृदय से प्रभु की शरण जाने का तैयार थी। सदन ने उसको भगवान के अखंड अनादि नाम का ज्ञान करा दिया और उसके कुटिल चंचल मन को सुमिरन भजन में जोड़कर आगे चले गए। भगवान के प्रताप से वो